निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में है 12th तक कर दी है। 12th तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा है और 10th तक अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए है, सब इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों का विकास। जो लोग पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, आगे नहीं निकल गए, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए और अब तक किए ही जा रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो खाई है वो भर जानी चाहिए कि ये पिछड़ा वर्ग है और ये आगे उत्थान किया हुआ वर्ग है। नेक्स्ट है बाल साहित्य और प्रौढ़ साहित्य। कैसे साहित्यों का हम रचनाएं करें। एक तो बाल साहित्य, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ वो लिखें, उनमें ज्ञानवर्धक हो, ये हो, उनको वो पढ़ें, अपनी समाज का जो ज्ञान है वो उनको प्राप्त हो उन बाल साहित्य के द्वारा। और ऐसे ही प्रौढ़ साहित्य हो जिसके माध्यम से ये असाक्षरता कम हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षा पर अधिक व्यय की आवश्यकता। जो हमारा बजट आता है उस बजट में से अधिक पैसा जो है किस पर खर्च किया जाना चाहिए, शिक्षा पर, सगुण या सद शिक्षा पर, अच्छी शिक्षा को प्रचार प्रसार करने पर वहाँ वो पैसा खर्च होना चाहिए। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में क्या दोष हैं जिसके कारण हम इतने प्रयास करने के बावजूद भी इस अशिक्षा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो पहला कारण है वो है बालकों और प्रौढ़ों में पर्याप्त साक्षरता नहीं है। एक तो बालक और दूसरे प्रौढ़, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। मतलब एक पीढ़ी जो बात कहती है पुरानी पीढ़ी, उसे नई पीढ़ी नहीं समझती है और नई पीढ़ी जिस बात को कहती है उसको पुरानी पीढ़ी सुनना नहीं चाहती। तो इनके दोनों के जो मध्य में है, बीच में है, वो साक्षरता नहीं है। आपस में कहीं भी मेल नहीं है और एक दूसरे से मेल ना होने के कारण दोनों पीढ़ियों में संघर्ष, झगड़ा चलता रहता है। दूसरा है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक निरक्षरता। मतलब अगर देखा जाए समाज के अंदर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक क्या हैं, अशिक्षित हैं। लेकिन वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं, अब ये डेटा बदल रहे हैं। अब स्त्रियां लड़कों की बजाय या लड़कियां ज़्यादा आगे निकल रही हैं, चाहे वो जॉब का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को जब अवसर दिया जा रहा है तो वो बढ़ चढ़कर अपना उसमें प्रयास कर रही हैं बढ़ने का और उसके बाद हर उसमें अपना स्थान दिखाने का प्रयास कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा है अधिकांश बालक चौथी कक्षा में पहुंचने के पूर्व ही अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं। गांव-गांव में हमने स्कूल तो खुलवा दिए, पकड़ पकड़ के कागजी कार्रवाई में तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वहाँ पर खेतों में जाना है, घर का काम करना है, चाहे लड़की है तो घर देखिए, पहली दूसरी सी सब कुछ है, सब फ्री है, फिर भी मतलब वो लोग बच्चों को या बालकों को पढ़ाना नहीं चाहते। 3-4 क्लास में पढ़ने के बाद चला जा काम कर ले, इससे क्या मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, ना तो कलेक्टर बन रहा, ये सारी सोच उनके दिमाग में रहती है और उसके कारण बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, उससे भी उनको वंचित कर दिया जाता है। ये हमारी नई आधुनिक शिक्षा का दोष है। या तो इतनी परेशानियां या समस्याएं उसके सामने आती हैं तो वो उनसे समायोजन कर लेता है और अपनी शिक्षा को ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट है निम्न स्तर के अध्ययन तथा शिक्षा के दोषपूर्ण लोगों का होना। एक हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो आधुनिक शिक्षा का जो दोष है, शिक्षा का दोष है, वो है निम्न स्तर का अध्ययन। अध्ययन बहुत अच्छा उच्च स्तर का नहीं है। दूसरा,
निम्न स्तर के साथ साथ शिक्षा पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो एक सिस्टम या व्यवस्था बन गई है, वो बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण है। उसके कारण जो ज्ञान बच्चा लेता है वो किताबों तक बंद रहता है, व्यवहारिक रूप में उसका कहीं उपयोग नहीं आता। तो यानी कि अपनी शिक्षा को व्यवहार से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है आधुनिक शिक्षा को। अगर ऐसा किया जाए तो शायद उस ज्ञान का या उस शिक्षा के द्वारा हम अशिक्षा की समस्या को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन में दैनिक जीवन से संबंधित ना होना। मतलब जो आधुनिक शिक्षा है, व्यवस्था है, उस शिक्षा प्रणाली का या उस व्यवस्था का हमारे दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कलेक्टर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक ना एक एम्स को लेके इस आधुनिक व्यवस्था में कर रहे हैं। अब वो बच्चा उस होड़ में सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, इन सब ऊंचे ऊंचे पदों को लेने के लिए लगे रहते हैं, चाहे उसमें उसकी क्षमता है या नहीं है। इसके कारण वो डिप्रेशन में आता है, तनावग्रस्त ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारा कारण है हमारी आधुनिक शिक्षा के दोष के कारण। नेक्स्ट है टेक्निक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का अभाव। एक तो शिक्षा इतनी महंगी है, हर बच्चा उसको प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, ये टेक्निक और व्यावसायिक जो शिक्षाएं हैं, इनकी सुविधाओं का हर जगह क्या नहीं है, स्थान नहीं है, प्रयास नहीं है कर सकते हैं, अभाव है, कहीं दूर जाना पड़ता है और हर बच्चा, हर पेरेंट्स उसको क्या नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके कारण भी हमारी शिक्षा प्रणाली के दोष के कारण भी हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कृषि संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की कमी। कृषि के जो हैं, जैसे हमारे 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं, तो ऐसे कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों के हम स्थापित करें जिसमें अगर कोई गांव का बच्चा पढ़ लिख के उसका यहाँ रहता है तो वो उसमें नई टेक्निक्स का प्रयोग करेगा, उसको नई टेक्निक से चलाएगा, किसान खेती करेगा, तो उसे ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ या बड़ा काम कर रहा हूँ। उसको भी उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो उसकी बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। और सबसे बड़ा जो दोष है हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में वो है ट्रेंड अध्यापक नहीं है। बस जैसे जिसको जो आ रहा है वो उसको समझाने का प्रयास करता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार। जो उसने सीखा होता है, अनुभव होते हैं, उसके आधार पर वो शिक्षा प्रदान करता है। अब हम अंत में देखते हैं कि निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में अभी तक जो योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं वे निश्चय ही समस्या का कुछ अंशों में समाधान करने में सहायक होंगे। फिर भी निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है, जिसके लिए प्रशासन का दृढ़ संकल्प तथा जनता का सहयोग भी जरूरी है। आज आवश्यकता है देश में फैली निरक्षरता को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस समस्या का समाधान करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करे, जिससे इस चुनौती का समाधान किया जा सके और देश विकास के पथ पर तेजी के कदम बढ़ा सके। कहने का तात्पर्य कि यदि हम अशिक्षा से या इस समस्या से अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं तो हमें देश की जो सरकार है या देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो इसमें सहयोग प्रदान करें और उनके सहयोग के लिए हम समाज के, देश के सभी लोग
उनके अनुसरण करें, उनमें सहयोग दें, तभी हम इसे अपने देश से भगा सकते हैं। अन्यथा ये धीरे धीरे घुन की भांति हमारे देश को निर्बल, असशक्त और असहाय बना